जय हिंद स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। सो आवर टॉपिक इज द सेल एंड सेकंड टॉपिक है ऑर्गेनिज्म शो द वैरायटी इन द सेल, नंबर, शेप एंड साइज। सो स्टूडेंट, लुक एट योर बुक। द सेल both brick in building and the living organism are structure unit. So student, now as like जो हमारे जो ब्रिक्स होती है, जो बिल्डिंग्स होती है, जो बिल्डिंग बिल्ड होती है, वो किसके हेल्प से होती है? ब्रिक्स की हेल्प से होती है स्टूडेंट। इसी तरह जो हमारी जो ऑर्गेनिज्म होती है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, वो मेड अप होता है सेल से। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि अगर हम देखेंगे तो बिल्डिंग का जो रूम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स होते हैं आवर बिल्डिंग्स में। सो स्टूडेंट, उसी तरह से हम देखेंगे कि जो हमारी बॉडीज होती है या ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट, वो क्या होता है, उनका शेप एंड साइज डिफरेंट होता है, पर जो बेसिक नीड्स या बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है। मतलब हमारी बॉडी जो मेडअप होती है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी मेडअप होती है, वो क्या होती है? सेल से ही मेडअप होती है, चाहे उसका स्ट्रक्चर या शेप साइज डिफरेंट हो। ओके स्टूडेंट, द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द सेल। इसी तरह से सेल को हम क्या कहेंगे? बेसिक स्ट्रक्चर इन यूनिट। सो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि लिविंग वर्ल्ड्स द ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम द अनदर। इसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट अनदर बट मेड ऑफ द सेल। बट वो मेड अप किससे होते हैं? उनका शेप साइज स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बट मेड अप किससे होते हैं? सेल से। जिसी तरह से बिल्डिंग जो वॉल होती है वो मेड अप किससे होती है? ब्रिक्स से। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर। इसी तरह से जो सेल होती है वो कैसी होती है? उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स होता है सेल का स्ट्रक्चर। बिकॉज स्टूडेंट, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। तो इसी तरह से जो सेल होती है वो कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है और लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट होती है। बट कंपेयर टू ब्रिक, अगर ब्रिक से कंपेयर करेंगे तो कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है। ओके स्टूडेंट, तो जो फर्स्ट टॉपिक आपको समझ में आया, जो सेल होती है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट होती है इन आवर बॉडीज। सो स्टूडेंट, अगर सेकेंड टॉपिक पे हम जाते हैं तो हाउ डू द साइंटिस्ट ऑब्जर्व द स्टडी लिविंग सेल्स। जो साइंटिस्ट होते हैं वो लिविंग सेल्स की स्ट्रक्चर को कैसे पता लगते हैं, कैसे पता लगा सकता है, कैसे ऑब्जर्व करते हैं और सेल की स्टडी कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस तरह से हम देखते हैं कि वो सेल को क्या करते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास में या अंडर द माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप में देखने पर क्या होती है? जो सेल होती है वो कैसे दिखाई देती है? लार्ज स्केल पर दिखाई देती है। उसके बाद स्टूडेंट उसको क्या किया जाता है? स्टेन किया जाता है। स्टेन मतलब डाई करना। उसको जब स्टेन करते हैं तो स्टेन करने पर उसके डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, जिससे वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो ऑब्जर्व किया जाता है। इस तरह से सेल को ऑब्जर्व किया जाता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे गिवन है देयर आर द मिलियंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी जो अर्थ है उसमें बहुत सारे जो मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट शेप एंड साइज, और साथ में उसका जो शेप होता है और साइज होता है ऑर्गेनिज्म का वो भी डिफरेंट होता है। सो स्टूडेंट, देयर ऑर्गेनिज्म आल्सो वेरी शेप साइज नंबर ऑफ द सेल। सो जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेल डिफरेंट होती है और सेल का जो नंबर होता है वो भी डिफरेंट होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो स्टूडेंट, अगर हम देखें यहाँ पे तो सेल को जब अंडर द माइक्रोस्कोप देखा तो ये ऑब्जर्व किया गया कि सेल इस तरह से होती है, जिस तरह से ऑनियन पिल्स को हम देखते हैं उसी तरह से यहाँ पे ऑनियन पिल्स है। इसमें जो स्ट्रक्चर है वो आपकी बुक में गिवन है स्टूडेंट। इस तरह से हमारी बॉडीज में सेल इसी तरह से इस स्ट्रक्चर और यहाँ पे वॉल का स्ट्रक्चर दिया गया है कि जिस तरह से वो एक दूसरे से लगी होती है उसी तरह से हमारी बॉडीज में सेल अरेंज होती है। जो ऑनियन पिल्स में जो डार्क कलर के डॉट दिखाई दिए हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। उसी तरह से हमारी बॉडीज में सेल प्रेजेंट होती है और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जय हिंद स्टूडेंट।